जय हिंद। हम लोग 10th क्लास का मैथ शुरू से लेकर के और अंत तक पढ़ेंगे, जो कि आपका जो भी छात्र बोर्ड का एग्जाम 25 में देने वाले हैं उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, पढ़िए, हम आपको उसमें बूस्टअप देने का काम करेंगे। आप वहां भी पढ़िए जहां पढ़ रहे हैं, और इस वीडियो को भी फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम लोग चैप्टर 1 से लेके अंतिम चैप्टर तक पढ़ेंगे, जो कि अभी हमारा मेन मोटिव है मैथ के बाद धीरे धीरे और सब्जेक्ट के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो मैथ में सबसे पहले शुरू होता है 10th क्लास की एनसीईआरटी में वास्तविक संख्याएं। हम लोग एनसीईआरटी किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में काफी परेशानी होती है। तो आपको बता दिया जाएगा कि कल इस चैप्टर का पढ़ाई होगा, परसों इस चैप्टर का पढ़ाई होगा। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे। हम लोगों का पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो आइए हम लोग रियल नंबर के बारे में बात करते हैं कि रियल नंबर आखिर होता है कहां से, कैसे होता है, क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 10th वाले के लिए तो महत्वपूर्ण है, 9th वाले के लिए महत्वपूर्ण, 9th वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संख्या, आखिर संख्या की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, संख्या की उत्पत्ति कैसे होती है, संख्या कहते किसे हैं। तो जब संख्या की बात आती है तो संख्या दो प्रकार की होती है। एक संख्या होती है काल्पनिक, जिसे आप इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और एक संख्या होती है वास्तविक, जिसे आप रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर हम लोगों को नहीं पढ़ना है, 11th-12th में पढ़ना है। तो 11th-12th की बात 11th-12th में की जाएगी। इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ऐसे आप लोग जान लीजिए कि जितने भी रूट के अंदर माइनस में संख्याएं होती है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है, उसको इमेजिनरी नंबर है। अब आइए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की अगर बात करें तो जितने रूट में संख्याएं हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो √2 यहां लिख देते हैं, √2, √5, √7, √9, √11, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्याएं की बात करें तो 0, 1, 2, 1/2, 1/3, √9, √4। अब देखिए, √9, √4 का स्क्वायर रूट निकालना संभव है, √5 का स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है। ये परफेक्ट संख्या का स्क्वायर ये नहीं है, ये परफेक्ट संख्या का स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, परिमेय संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्न संख्या। अब बात आती है पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या आप लोग देखते हैं कि जैसे यहां लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। भिन्न संख्या की अगर बात की जाए तो 1/2, 1/7, 22/7, 22/9 ये सब क्या है? भिन्न संख्या है। अब देखिए भिन्न संख्याओं को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है साम और एक होता है असाम। ठीक है, भिन्न संख्याएं भी दो भागों में विभाजित होती है, एक होती है साम और एक होती है असाम। अब हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से बातें समझ में आ रही होंगी। अब शांत तो शांत हो गया, इसमें भी अशांत में रिपीटिशन होता है, तो खैर ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक मतलब समझ लीजिए कि रिपीटिशन बार बार 1/3, 1/7, 1/9, 1/11 ये सारी संख्याएं अशांत है, जिसका रिपीटिशन हो मतलब वो संख्या कहीं जाकर लास्ट नहीं करे। अगर हम लोग 1 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 0.33333 गुणा से रहता। ठीक है, अब देखिए शांत संख्याएं होती है जैसे 1/2, 1/5, 1/4, 1/8 ये सब क्या संख्या है? ये शांत संख्या है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्या को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। अच्छे तरह से देखिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पूर्णांक संख्या को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है पॉजिटिव पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जी। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक 0। ऐसे अगर आप यहां 0 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, मान लीजिए हम 0 का एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। ठीक है, अब देखिए धनात्मक संख्याएं 2 भाग में बढ़ती है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या 2 भाग में बढ़ गई, एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट 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 मुगल सराय, ये हमारा प्राकृत संख्या है। जैसे इसके पहले हम 0 लगा देंगे मेरा पूर्ण संख्या है। आई बात समझना। अब पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 मुगल सराय। और देखिए प्राकृत संख्याओं को हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। अब सम संख्याएं क्या है? जो 2 के मल्टीपल है। जैसे सम संख्या की अगर बात की जाए तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 अनंत। भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से कट जाए, एक और भाज्य संख्या है, एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब देखिए जैसे 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 डॉट। अभाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23 डॉट डॉट अनंत। अब दो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपको आएगा एग्जाम कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप क्या कहेगा कि दो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब हम लोग संख्या के बारे में आप लोग देखिए। सबसे पहले अगर बात की जाए, एक बार फटाफट देख लेते हैं हम लोग। अगर संख्या की बात की जाए तो एक होता है काल्पनिक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए काल्पनिक संख्या को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में। अब परिमेय संख्या के दो पार्ट, एक पूर्णांक संख्या, एक भिन्न संख्या। अपरिमेय संख्या यही आप छोड़ दीजिए। जितने रूट में नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं होता है, मतलब परफेक्ट नंबर में नहीं निकलता है। स्क्वायर रूट तो किसी का निकालना संभव है, लेकिन जो परफेक्ट नहीं होता रूट के अंदर में से अपरिमेय संख्या। ये बात समझ में। अब पूर्णांक संख्या की अगर बात की जाए तो पूर्णांक संख्या में एक धनात्मक एक ऋणात्मक। और भिन्न संख्या की बात की जाए तो भिन्न संख्या में एक होता है शांत, एक होता है अशांत। भिन्न संख्या आप लोग देख रहे हैं, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न संख्या कहते हैं। अब p बाई क्यू के रूप में जैसे परिमेय संख्या भी होता है कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। आई बात समझ में। q नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है, सीबीएसई बोर्ड में अगर बोले तो जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। और भिन्न में एक शांत होता है, एक अशांत होता है। अशांत में एक पुनरावृत्ति रेखिंग वाला होता है, एक नॉन रेखिंग वाला होता है। ये आपको 9th क्लास में पढ़ना है। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पे लाके छोड़ दिया है, इसमें बड़ी टाइम लगता है बताने में। तो इसको हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आप ओवरऑल फिगर देख लीजिए। पूर्णांक संख्या में धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक संख्या में प्रकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। प्रकृत संख्या सम विषम भाज्य अभाज्य होती है। पूर्ण संख्या 0, अगर प्रकृत संख्या के पहले 0 लगा दीजिएगा तो पूर्ण संख्या होगी। आशा करते हैं आप लोग सारे बातों को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और धीरे धीरे इसको अपने पुश करके वीडियो कॉपी में उतार दीजिए, कहीं दीवार पर चिपका दीजिए। बड़ी काम आने वाला है, इससे रिलेटेड सारे तरह के कॉन्सेप्ट आपको हूबहू जिस तरह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उस तरह की बातें की जाएंगी। कोई अलग अलग बात नहीं होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।